और जैसा डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि जल्द पहचान की जाए और तुरंत इलाज शुरू करवाया जाए। जिन मामलों में जल्द पहचान होती है, क्या स्थिति रहती है उनमें, आइए जानते हैं इस पैकेज के माध्यम से। ये है विवेक, उम्र 4 साल। तकरीबन 3 महीने पहले विवेक के पिता महेश को लगा कि उनके बेटे की आंख की पुतली पर एक सफेद चमकीला निशान है। बिना समय गवाए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को दिखाना उचित समझा। इसका फोटो खिंचवाया तो उसमें क्लियर एक आंख में डिफेक्ट दिखाई दिया। उसके बाद में मैं फिर इसे डॉक्टर के घर ले गया। एम्स में विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि विवेक की आंखों में ट्यूमर है और जल्द ही इलाज शुरू करना बेहद आवश्यक है। 2-3 टेस्ट कराए, उसके बाद में रिपोर्ट में भी यही आई है कि इसके ट्यूमर है। विवेक की दोनों आंखों में ट्यूमर होने का पता चलने पर उसके पिता महेश को एक पल के लिए लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि तुरंत इलाज शुरू करने पर विवेक की एक आंख बच सकती है। इस बात से वो बहुत खुशी है कि चलो दूसरी आंख हमारे बच्चे की ठीक है, उससे कम से कम घूम फिर सकता है, कुछ भी काम वगैरह कार्य के लिए भविष्य के लिए कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। विवेक की ही तरह ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी आंखों में कैंसर होने के कारण कीमोथेरेपी और सर्जरी की गई है। वहीं जल्द इलाज शुरू होने के कारण बच्चे की आंख बचा पाना संभव हो पाया है। इनकी आंख में वाइट दिखा में, फिर यहाँ पर आकर पता चला कि इनको जैसे कैंसर है और फिर इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इन्होंने एक आंख बच गई मेरे बच्चे। विवेक की सर्जरी अभी होनी है और सर्जरी के बाद विवेक की एक आंख की रोशनी को बचाना संभव हो पाएगा। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। तो ये थी जानकारी कि बहुत ज़रूरी है जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना और जल्द ही इलाज शुरू करवाना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर भावना चावला, एडवांस स्टेज में पहुंच गया ट्यूमर, कितनी दिक्कत आती है आपको एज एन एक्सपर्ट उसको ट्रीट करने में? देखिए, एक बार एडवांस ट्यूमर में पहुंच गया तो हमें निर्णय लेना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्यूक्लिएशन करने का। इन्यूक्लिएशन जिसको हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है आँख को निकालना। तो ऐसा संभव नहीं होता है रेटिनोब्लास्टोमा में कि हम सिर्फ ट्यूमर को निकाल दें और आँख को छोड़ दें। हमें आँख सहित ट्यूमर निकालना पड़ता है और ट्यूमर के साथ साथ ऑप्टिक नर्व जो होती है, जो नस होती है, जो आँख से लेके ब्रेन तक जाती है, उसका भी एक पोर्शन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो एक ज़रिया होता है ट्यूमर का ब्रेन में फैलने का। तो हम जब इन्यूक्लिएशन सर्जरी करते हैं और एक आंख निकाल देते हैं तो बहुत लोगों में ये धारणा होती है, देखा गया है कि जैसे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि क्या इसके बाद आई डोनेशन हो सकता है, ये जो आंख निकाली गई है क्या इसमें दूसरी आंख लग सकती है? तो अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। एक बार आंख निकाल दी जाती है तो उस आंख में जो है केवल एक आर्टिफिशियल आई, जिसको हम कहते हैं नकली आँख, प्रोस्थेसिस, वही फिट हो सकता है। आई डोनेशन नहीं हो सकता है, उस आँख में कभी नज़र भी नहीं रहती है। लेकिन जब तक दूसरी आँख ठीक है और इस आँख को इस कारण से निकाला जा रहा है कि बच्चे की हमको ज़िंदगी बचानी है, तो मेरी समझ से ये फैसला लिया जा सकता है। तो एक बार वो आँख निकाल दी जाती है तो वो सॉकेट जो बचता है, जैसे उसमें जो आँख की जो मसल्स होती हैं वो होती हैं, तो उसके ऊपर जब हम एक आर्टिफिशियल आई लगाते हैं तो वो आर्टिफिशियल आई भी जैसे नॉर्मल आँख घूमती है उस तरह से आर्टिफिशियल आई भी घूम सकती है। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आर्टिफिशियल आईज़ मिलती हैं जो कि कॉस्मेटिकली बच्चे को ये फीलिंग या फैमिली को नहीं होती है कि एक आँख निकाली है तो कोई फेस पे डिसफिगरमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से मैच कर दी जाती हैं, जिसको कहते हैं कस्टमाइज्ड आर्टिफिशियल आई। सो दैट इज़ आई थिंक वन एस्पेक्ट जो कि हम लोग देखते हैं अपने अनुभव में। पूनम जी, आर्टिफिशियल आई की अवेलेबिलिटी की जब बात आती है तो कहाँ से मिल सकती है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है? एक तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमारी संस्था ने एक सजीव कैन किड्स रेटिनोब्लास्टोमा प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए से हमने ये कहा है कि जो हमने सेंटर्स की बात की वहाँ पर बच्चे आएंगे
तो हम उनकी ट्रीटमेंट में उनको सहयोग दिलाएंगे, आर्थिक असिस्टेंस देंगे, और हम कई सालों से दे रहे हैं। आज तक हमने ओवर 500 ऑड चिल्ड्रन की सपोर्ट की है रेटिनोब्लास्टोमा में। इसके ट्रीटमेंट का जो है कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है जो और कैंसर्स का है, तो उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। पर सपोर्ट है, हमारी संस्था है और संस्थाएं भी हैं और कई सेंटर्स भी हैं जहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है। तो पहली बात वो। दूसरी, जो आपने आर्टिफिशियल आई की बात की, वो ज़रूरी है कि जो वो आई हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, और ये डॉक्टर ज़्यादा बताएंगे कि अच्छी क्वालिटी की आई अगर नहीं हुई तो उससे क्या हार्म हो सकता है, क्योंकि 200 रुपये की भी आई मिल सकती है, कांच की आई। पर हम अच्छी क्वालिटी की आई क्यों चाहते हैं, और वो अच्छी क्वालिटी की आई के लिए एक तो हमारा अपना आर्टिफिशियल आई प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए से हम बहुत अच्छी क्वालिटी की कस्टम मेड आईज़ को फैमिलीज़ को दिला पाएंगे उन्हीं सेंटर्स में जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर साइट हैदराबाद, दिल्ली में, एलवी प्रसाद में, बॉम्बे में एक और एनजीओ जो इस आर्टिफिशियल आई के लिए सपोर्ट करती है। हम डॉक्टर्स के साथ मिल के देख रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल आई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सही जगह पे बनी होनी चाहिए, और वो वास्तव में फिर उस बच्चे को, वो बच्चा आपका ठीक है उस आई से नहीं देख पाएगा, लेकिन उसको नहीं महसूस होगा कि मेरे फिगर जो है, मेरा जो चेहरा है उसमें एक गेपिंग होल रह गया। तो हमें ये भी लगता है कि इस आर्टिफिशियल आई प्रोजेक्ट के ज़रिए से जो हमने स्टार्ट किया है, अबैंडनमेंट भी कम होगी, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम उनको दिखा पाते हैं कि ये आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़रूरी है, लेकिन आपका बच्चा बाद में वो पछताएगा नहीं कि मेरी एक आंख है ही नहीं और एक गेपिंग सा सॉकेट रह गया। जी। एक और बात जो डॉक्टर समीर बख्शी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के बाद बच्चे का जीवन उसके बाद कैसा रहता है। रिकरेंस की बात हमने पहले पूछी थी, और उसके बाद फॉलोअप कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब हम आँख को हटा देते हैं, आम तौर पे जब हम इन्यूक्लेशन करते हैं तो रिकरेंस का चांस बहुत कम रहता है। अगर कोई हाई रिस्क फीचर्स आँख में नहीं आए हैं तो 5% से भी कम चांस है कि वो रिकर करेगा। लेकिन एक स्थिति होती है जब हम आँख को बचा रहे हैं, तो उसमें जब हम आँख को बचाने का प्रयास करते हैं तो करीब 40 to 50% केसेस रिकर करते हैं पहले 2 साल में। तो इसलिए क्लोज फॉलोअप हर 2 से 3 महीने में करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी सिचुएशन होती है जब एडवांस्ड कैंसर होता है। एडवांस कैंसर से मतलब है कि पुतली से बाहर आ रहा है और उसमें हमने आँख को हटाया है और आगे कीमोथेरेपी दी है और आगे रेडियोथेरेपी दी है। ऐसी स्थिति में आमतौर पे जो रेकरेंसेस होती हैं पहले 1.5 साल में होती हैं। जी।